हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय नॉलेज फिट चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं बैडमिंटन का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आपके समक्ष आई हूँ, जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एमपी-टेट, एनवीएस, डीएसएसबी, केवीएस आदि ऑल स्टेट के फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, सिलेबस भी लगभग ऑल स्टेट का फिजिकल एजुकेशन का सेम ही है। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी टीजीटी सॉल्व पेपर चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप अपनी स्टडी का कंटिन्यूटी बनाए रखिए। फ्रेंड्स, अपनी स्टडी बुक और नोटबुक से सेल्फ स्टडी करते रहिए, साथ ही मेरी वीडियो से प्रैक्टिस करते रहिए। फ्रेंड्स, मोटिवेशन के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बैडमिंटन खेल को अंतरराष्ट्रीय नियंत्रित करने वाली संस्था है इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन। आधुनिक बैडमिंटन खेल को किस देश ने विकसित किया? तो ये इंग्लैंड ने विकसित किया। बैडमिंटन खेल का पुराना नाम था, तो इसका पुराना नाम था फेदर टेनिस। पुरुषों के लिए बैडमिंटन खेल में अंतरराष्ट्रीय कप की कौन सी प्रतियोगिता होती है? तो ये होती है पुरुषों के लिए थॉमस कप और महिलाओं के लिए उबेर कप। बैडमिंटन खेल में से पुरुषों के लिए सबसे पहली अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता कब हुई थी? ये 1948 ईस्वी में हुई थी। बैडमिंटन खेल में सबसे पुरानी व प्रचलित प्रतियोगिता है ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की ग्रिप अच्छी मानी जाती है? तो किस प्रकार की मानी जाती है फ्रेंड्स? तो चमड़ा वाली, चमड़ा। बैडमिंटन रैकेट में किस प्रकार की स्ट्रिंग लंबे समय तक चलती है? नायलॉन की। कोर्ट के मध्य में बैडमिंटन नेट की ऊंचाई होती है 5 फुट होती है। इंडोर व आउटडोर शटल कॉक में भिन्नता होती है, वजन की भिन्नता होती है। बैडमिंटन नियमों का उल्लंघन किस शब्द में सूचित किया जाता है? तो ये फाल्ट शब्द में सूचित किया जाता है। बैडमिंटन महिलाओं के एकल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? तो 21 अंक जीतने होते हैं। बैडमिंटन पुरुषों के युगल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? तो 21 अंक जीतने होते हैं, 21 अंक। बैडमिंटन महिलाओं के युगल में विजेता होने के लिए एक खिलाड़ी को कितने अंक जीतने होते हैं? तो 21 अंक। यदि खेल के दौरान शटलकॉक नेट को स्पर्श करती है तो क्या होता है? खेल जारी रहता है। जिस समय बैडमिंटन सही तरीके से खेला जाए, कौन सी योग्यता सबसे कम महत्व रखती है? ये ताकत, शक्ति। बैडमिंटन स्ट्रोक में शरीर का कौन सा हिस्सा शक्ति प्रदान करता है? तो ये कलाई शक्ति प्रदान करता है, कलाई। बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में शरीर का भाग किस प्रकार वितरित होना चाहिए? तो शरीर का भार दोनों पंजों के अग्र भाग पर होना चाहिए, आगे वाले भाग पर होना चाहिए। बैडमिंटन खेल के दौरान प्रारंभ की स्थिति में दोनों पैरों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? तो करीब कंधे की चौड़ाई के बराबर होना चाहिए। खेल अच्छे खिलाड़ियों के द्वारा फोरहैंड के लिए कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? कौन सी ग्रिप उपयोग में लाई जाती है? तो ईस्टर्न ग्रिप। बटल डोर किस खेल का प्राचीन नाम है? यह बैडमिंटन का नाम है। भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले खेला गया, तो भारत में बैडमिंटन खेल सबसे पहले पूना में खेला गया। सर्वप्रथम बैडमिंटन खेल के नियम किस सन में बनाए गए? 1857 ईस्वी में बनाए गए, 1887 ईस्वी में, 1887 ईस्वी में। बैडमिंटन इंग्लैंड एसोसिएशन का गठन कब हुआ? तो 1887 ईस्वी में। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। BWF का गठन हुआ था 1934 ईस्वी में। बैडमिंटन खेल में थॉमस कप किसके लिए है? तो ये पुरुषों के लिए है। थॉमस कप की शुरुआत हुई थी, तो ये 1948 ईस्वी में हुई थी, 1948 ईस्वी में हुई थी। उबेर कप की शुरुआत हुई थी, तो उबेर कप की शुरुआत हुई थी 1957 ईस्वी में। उबेर कप की शुरुआत हुई तो ये 1957 ईस्वी, 1957
57 ईस्वी में। बैडमिंटन खेल का जन्म हुआ था, ये हुआ था इंग्लैंड में। बैडमिंटन का प्रथम क्लब था बाथ क्लब, इंग्लैंड। भारत की प्रथम बैडमिंटन प्रतियोगिता कहां व कब हुई? तो ये कलकत्ता में 1934 ईस्वी में हुई। BWF का कार्यालय अवस्थित है, ये है मलेशिया, कुआलालंपुर में। ABF का फुल फॉर्म है, ABF का फुल फॉर्म एशियन बैडमिंटन फेडरेशन है। बैडमिंटन को ओलंपिक में शामिल किया गया, तो ये 1992 ईस्वी में बार्सिलोना, स्पेन में किया गया। 1992 ईस्वी बार्सिलोना, स्पेन। बैडमिंटन को एशियाड में शामिल किया गया, तो ये 1962 ईस्वी में जकार्ता में। बैडमिंटन को राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया गया, तो कब शामिल किया गया फ्रेंड्स? तो 1966 ईस्वी में शामिल किया गया। बैडमिंटन में शटलकॉक का वजन होता है 4.75 से 5.50 ग्राम। शटलकॉक का वजन होता है तो 4.75 से 5.50 ग्राम होता है। और शटलकॉक की लंबाई होती है, तो शटलकॉक की लंबाई 62 से 70 सेंटीमीटर, यानी कि 62 से 70 सेंटीमीटर। शटलकॉक के बेस का व्यास होता है 25 से 28 सेंटीमीटर, यानी कि 25 से 28 सेंटीमीटर। शटलकॉक का अपर डायमीटर होता है तो 58 से 68 सेंटीमीटर होता है। शटलकॉक का अपर डायमीटर होता है 58 से 68 सेंटीमीटर। शटलकॉक में पंखों की संख्या होती है तो 14 से 16। शटलकॉक में पंखों की संख्या 14 से 16 होती है। रैकेट की ओवरऑल लेंथ होती है 68 सेंटीमीटर होती है। रैकेट की ओवरऑल विड्थ होती है, ये होती है 23 सेंटीमीटर, यानी कि चौड़ाई 23 सेंटीमीटर होती है ओवरऑल। रैकेट हेड की लंबाई होनी चाहिए, तो ये 28 सेंटीमीटर। रैकेट हेड की लंबाई होनी चाहिए 28 सेंटीमीटर। रैकेट का वजन होता है 4 से 5 औंस। बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए लंबाई होती है 44 फीट 44। बैडमिंटन कोर्ट की डबल्स के लिए चौड़ाई होती है 20 फीट। बैडमिंटन कोर्ट की सिंगल्स के लिए चौड़ाई होती है 17 फीट। बैडमिंटन कोर्ट की मार्किंग में लाइन की मोटाई होती है 4 सेंटीमीटर। बैडमिंटन नेट की चौड़ाई होती है 2 फीट। बैडमिंटन नेट की लंबाई होती है तो 20 फीट। इसकी चौड़ाई 2 फीट होती है और लंबाई नेट की 20 फीट होती है। बैडमिंटन नेट में खाने का आकार होता है तो 15 से 20 मिलीमीटर। बैडमिंटन पोल की ऊंचाई होती है 1.55 मीटर होती है। बैडमिंटन पोल की ऊंचाई। बैक गैलरी की चौड़ाई होती है तो 2.5 फीट होती है, 2/1/2। बैडमिंटन खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है तो सिंगल्स 1, डबल्स सिंगल्स 1, डबल्स 2। 60 सर्विस लाइन पोस्ट से कितनी दूरी पर होती है? तो 6 होती है। अमृत दीवान खिलाड़ी किस खेल से संबंधित हैं? तो ये है बैडमिंटन। सईद मोदी खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है? तो ये भी बैडमिंटन से है। लेट किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे NM नारेकर एवं मीना शाह। बैडमिंटन में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता थे NM नाटेकर एवं मीना शाह, यहाँ नाटेकर होना चाहिए, एवं मीना शाह। बैडमिंटन में दूसरा अर्जुन पुरस्कार विजेता है दिनेश खन्ना। बैडमिंटन में प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले का नाम था SM आरिफ 2000 ईस्वी में। बैडमिंटन का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है। बैडमिंटन का अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम भारत में कहां पर है? तो ये नई दिल्ली में है। बैडमिंटन किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन के खिलाड़ी को कहा जाता है? तो ये शटलर्स कहा जाता है।
सुधीर रमन कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बैडमिंटन से है। विश्व कप टीम विजेता है। रहमतुल्लाह कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन राष्ट्रीय पुरुष टीम से। बैडमिंटन खेल से संबंधित है चड्ढा कप, कोनिका कप, यूनेक्स कप। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे द्रोणाचार्य अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न तीनों पुरस्कार मिल चुके हैं? तो ये एक ऐसे खिलाड़ी है जो है श्री गोपीचंद पुलेला है। गोपीचंद पुलेला है ये इनको आप ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन, राजीव गांधी खेल रत्न तीनों पुरस्कार मिले थे। बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई होती है? तो ये होती है 9 मीटर। बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम की छत की ऊंचाई 9 मीटर होती है। आज इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।